अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम उमर है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब के इंटरव्यू की। राना सनाउल्लाह साहब ने जियो पर एक इंटरव्यू दिया शाजिब साहब को और उसके अंदर कहा कि इन इलेक्शंस की कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़र में, या पार्टी के हवाले से कह दें कि जी हमारी सारी पार्टी जो थी वो मसरूफ़ थी इस वक्त सैलाब जदगान की क़यादत में। तो उन्होंने आगे से बड़े अच्छे सवाल पूछे कि क्या हमजा शहबाज साहब सैलाब जदगान के साथ हैं, क्या मरीम नवाज साहिबा सैलाब जदगान के साथ हैं। तो ये वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में जो हर किसी वोटर सपोर्टर को क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी क़यादत कहाँ पर मसरूफ़ है। मैं ये नहीं कहता कि कोई क़यादत भी जाके इस वक्त सैलाब जदगान के लोग बांट रही है, ठीक है। ज़ाहिर है कोई जलसे करता फिर रहा है, कोई इलेक्शन दोबारा कराने के चक्कर में लगा हुआ है, कोई बाहर के दौरे कर रहा है, कोई बाहर बैठा हुआ है। तो बेसिकली असली चेहरा जो भी है उसको देखना चाहिए। मेरा ख्याल में वोटर सपोर्टर को भी नहीं भूलना चाहिए कि क्या हो रहा है और चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बहरहाल बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। खैर, अब दूसरी चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है जी ये यूएस के हवाले से, जो बाइडन साहब के हवाले से, कि अभी तक उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात चल रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा। लेकिन फिर उसके बाद वो कवर भी कर लेते हैं, मतलब यूएस के जो दूसरे इदारे हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, या जो भी दूसरे उनके मतलब मिलने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल के ऊपर लोग हैं, वो फिर पाकिस्तान को कहीं से सपोर्ट दे देते हैं। कभी कोई एड आ जाती है या कभी कोई IMF थोड़ा सा आपको मतलब जिसको बोले इमदाद दे देता है। आजकल सैलावी पैकेजेस ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ें बैलेंस हो गई इस तरीके से, जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये चीज़ें उतनी बैलेंस है नहीं जितनी दिखाई जा रही हैं। बाकी अब क्या है क्या नहीं है ये अल्लाह को बेहतर पता है। आने वाले दिनों के अंदर और चीज़ें सामने आएंगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इलेक्शन कब होगा। खान साहब लगे हुए हैं जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, और गवर्नमेंट बता रही है कि जी इस वक्त के जो हालात है वो ऐसे है नहीं कि उनके अंदर इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि आपको पता है सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ हुआ है, सारी फसलें तबाह हुई हुई हैं, जानवर जो लाइफ स्टॉक था वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो अब इन सब चीज़ों के ऊपर इस वक्त मेरे ख्याल में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो इसलिए लगे हुए क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री करनी है नवंबर में, और वो ये चाहते हैं कि उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए। खान साहब ने यही डेडलाइन दी है मेरे ख्याल में अक्टूबर की। फिर उन्होंने कहा मैं लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ। वो तो सारी चीज़ें एक अलग ही डायरेक्शन में है कि राना साहब ने भी पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये आएंगे तो मैं इनको उल्टा लटका दूंगा, या जो भी चीज़ें दोनों की तरफ से वो बराबर की चीज़ें चलती रहती हैं, कोई इसके अंदर एक नहीं है। ना मैं नून लीग को करूँगा ना PTI को सपोर्ट करूँगा, दोनों की ही मतलब ज़बान जो है माशाल्लाह सबको पता है लोगों को कि किस तरीके की है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तहरीक इंसाफ के एक हमारे कराची के बेसिकली कोऑर्डिनेटर थे आलमगीर साहब के, वो इंतकाल कर गए। उनको पिछले दिनों फायरिंग में जख्मी हुए थे, कल उनके लिए मगफरत के लिए दुआ करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है, ये सिर्फ एक चीज़ जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद अब हम आ जाते हैं MQM के हंगामी इजलास के ऊपर। MQM का हंगामी इजलास किस तरह क्यों हुआ, वजह क्या थी, इलेक्शन के अंदर कितनी नाकामी बर्दाश्त करनी पड़ी। आपने देखा वो सीट हाथ से निकल गई जो कहा जाता था कि यहाँ से ही किसी को भी खड़ा करें वो जीत जाएगा, ठीक है। वो भी सीट हाथ से निकल गई। घर की सीटें निकलती जा रही हैं और गढ़ जो है वो अब गढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद बानी ने कहा कि आप बाइकआउट करें, ठीक है, इलेक्शन का, तो इस वजह से वोटर इतना बाहर नहीं आया। अब इसकी क्या सही वजह है ये तो मतलब खैर हर किसी को अपनी तरीके से हर कोई लेता है इसको, लेकिन वोटर इतना बाहर नहीं आया। और बाकी जो एक तादाद थी वो, अगर वोट पड़े भी तो ये समझ लें कि अगर 50,000 वोट पड़े, इनको 20,000 वोट पड़े, तो टोटल 70,000 लोग बाहर आए, और जो कि हल्का था कोई 5-6 लाख लोगों का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से अगर आप ये इसकी परसेंटेज निकालें तो वो काफ़ी खासी कम निकलती है, 50% में भी नहीं आता। वेल, तो अब इस तरीके की चीज़ें जब हुई सामने आई तो ज़ाहिर है उनको थोड़ी सी तशवीश हुई अपनी आने वाली सियासी साख के ऊपर। तो फ़ौरन से गवर्नर साहब जो नए माशाल्लाह हमारे तामीनात हुए हैं, ठीक है, कामरान डेसोरी साहब, उन्होंने जो है वो बिलावल साहब से भी मीटिंग है उनकी और CM से भी मीटिंग है उनकी, ठीक है। इन्हीं हवालों से मेरे ख्याल में जो भी अब चीज़ें होंगी कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि पीपल पार्टी के साथ हमेशा MQM को रहता है कि ये जी हमारी बातें नहीं मानते, हमें इख्तियार नहीं देते। ये रोना तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी पता है। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं मानते यार ना आपकी बातें, ठीक है, आपकी बातें नहीं मान रहे हो तो आप हुकूमत से बाहर आ जाओ, वो भी नहीं आना है। तो अब इन तमाम चीज़ों के अंदर ना फिर जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करे ना तो फिर वो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। वोटर जो है ना बड़ा कंफ्यूज है। वोटर कहता है यार इनकी तो जिद भी अपनी है, पट भी अपनी है, ये क्या चक्कर है। तो फिर बहुत सी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही होती हैं। बहरहाल अब ये किस तरीके से हालात जाएंगे, कामरान डेसोरी साहब किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे पार्टी को, ये अभी देखा जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन MQM के अंदर जो धड़ाबंदी, जो ग्रुपबंदी हो चुकी है, तो उसको देखते हुए अभी कुछ चीज़ें क्लियर है नहीं।
बानी मुत्तहिदा का जो इंटरव्यू हुआ उसके अंदर उन्होंने बड़ी काफ़ी सारी बातें बोली। उन्होंने बोला जी ये इस वक्त जो भादराबाद का दफ्तर चला रहे हैं ये कामरान डिसोजी साहब ही चला रहे हैं, वहाँ पर्दे भी लगते हैं तो भी वही लगाते हैं, और वहाँ किचन का सामान आता है तो भी वही आता है। अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है ये मेरा ख्याल में जो लोग वहाँ पर हैं वो बेहतर ज़्यादा जानते हैं। और भी उन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी बताई, ठीक है, कि कौन कौन लोग चाइना कटिंग में मुलव्वस थे या किन लोगों ने कराची के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की, या आपकी जो पार्टी है उसकी क्या सूरत हाल है। उनका पूरा इंटरव्यू आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अहम वाक़यात कराची के हवाले से जो आते रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। फिर से गिव अवे की बात होगी, गिव अवे 100 सब्सक्राइबर पर अनाउंस होगा, और जो सरप्राइज़ है कराची के लिए वो भी आपको 100 सब्सक्राइबर होने के ऊपर बताया जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर।